राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील, विद्वान और ब्राह्मण को ब्याई गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिय नहीं थी। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में करने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा, जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देगी, जिससे हमको विश्वास है कि तेरा पति अवश्य तेरे वश में आ जाएगा। उसके कथन के अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुंचकर मन का शोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्र को देखकर भी तुझको कुछ न कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या के समय दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया। वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुह स्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सारे श्रृंगारों से वंचित हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई। उसने सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। फिर उसने वह औषधि अपने पति को दी तो वह स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने कई व्यभिचारी तथा कामी उनके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी पत्नी के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीवा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, हाथ और पैरों से वह लूली लंगड़ी हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों पश्चात दुखी होकर मर गई। 15,000 वर्ष की ताम्र भांड नामक नरक में दग्ध भोगती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो बैसाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की उसे याद आ गई। अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगी और भय से व्याकुल होकर अपने पूर्व कर्मों को वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, बैसाख शुक्ल में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान और दान का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझको देकर मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करके कहती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर
उनकी शरण में पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करिए। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पद्म बंधु घर के बाहर आए और पूछने लगे कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सारी कथा कह सुनाई। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तुमने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं, अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दादीची ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जम्बू के शयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयन को दिया था। जिमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए प्राण त्याग दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाय को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार मैं भी बार बार प्रार्थना करती हूँ। इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से मैं अवश्य दूर करूँगा। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगे कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाएगी। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर भोगों को भोगती हुई बैसाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अप्सरा बनी और श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय बनी। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास की यह पवित्र कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। अब आखिरी 30वें अध्याय को सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।